वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स आज है 21 जनवरी 2025 और 21 जनवरी 2025 के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स का हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले 20 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में डाक विभाग ने सेवा में एआई की शुरुआत की है? तो उत्तर हो जाएगा बिहार। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत। अभी हाल ही में किसे पीएनबी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा अशोक चंद्रा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस देश के सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा ईरान के सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर, भारत और किस देश ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो अमेरिका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ओडिशा सरकार ने फिनटेक हब स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाया जाएगा? तो यह उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ला पेरोस अभ्यास भारत के किस शहर में आयोजित होगा? तो उत्तर हो जाएगा ये मुंबई। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो गुजरात में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत के पूर्वोत्तर के किस राज्य में कोकोबोरो दिवस मनाया जाता है? तो त्रिपुरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? तो यह 19वां। चलिए अब हम लोग देखते हैं 21 जनवरी के करंट अफेयर्स का डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो ये टीम का कप्तान जो है रोहित शर्मा को बनाया गया। देखिए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए जो है रोहित शर्मा को कप्तान और शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया गया। अभी हाल फिलहाल के जो क्रिकेट से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है उसका हम लोग क्विक रिविजन करेंगे। चलिए, भारत की महिला टीम ने वनडे मैच में आयरलैंड के विरुद्ध जो है 435 रन बना करके एक नया रिकॉर्ड बनाया यह, और इसके साथ ही उन्होंने यह मैच जो 304 रनों से जीत लिया। चलिए, अभी हाल ही में भारत ने आईसीसी T20 के 9वें संस्करण का विश्व कप का खिताब जीत लिया है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर अपना दूसरा T20 विश्व कप खिताब जीता। चलिए, हाल ही में जो है आईपीएल के 17वें संस्करण को केकेआर ने तीसरी बार जीत लिया है और इन्होंने सनराइजर हैदराबाद को हराया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, हाल ही में घरेलू क्रिकेट में महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में मुंबई की इरा यादव सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई। इन्होंने 346 रन बनाए हैं, ठीक है। अब हाल ही में क्या हुआ है कि स्मृति मंधाना जो है 4000 रन पूरा करने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर बनी। चलिए, अभी हाल ही में देवजीत सेकिया को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का सचिव नियुक्त किया गया है, क्योंकि जैसा जो है आईसीसी के अध्यक्ष बन गए हैं। चलिए, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को बीसीसीआई का नया लोकपाल बनाया गया है। अब और भी कुछ देखते हैं हम लोग। अभी वर्तमान में टीम इंडिया के मुख्य कोच कौन है? गौतम गंभीर है। चलिए, इससे संबंधित और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तमीम इकबाल बांग्लादेश, मार्टिन गुप्टिल न्यूजीलैंड और वरुण एरोन भारत के, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। बात हो रही है बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी है, उपाध्यक्ष जो है राजीव शुक्ला है। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, खो खो विश्व कप 2025 के महिला और पुरुष दोनों फाइनल किस देश ने जीते हैं? तो यह दोनों फाइनल जो है विश्व कप खिताब भारत ने जीत लिए हैं, ठीक है। और दोनों ने ही नेपाल को ही पराजित किया है। तो देखिए, यहाँ वही बोल रहा है, खो खो की पहली वर्ल्ड चैंपियन भारत बनी है, ठीक है, जिसमें मेंस और वीमेंस दोनों ने नेपाल को फाइनल में हराया और टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं गंवाया, और इस प्रकार से भारत खो खो में विश्व चैंपियंस बन गया, ठीक है। अब चलिए, खो खो से संबंधित एक अन्य करंट अफेयर्स भी है। हाल ही में महाराष्ट्र ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष और महिला दोनों वर्गों का खिताब जीता है। चलिए, अब यहाँ तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, खो खो विश्व कप 2025 के दौरान भारतीय महिला खो खो टीम की कप्तान कौन थी? तो प्रियंका इंगले थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसका डिटेल से चर्चा करते हैं। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेले गए महिला खो खो विश्व कप 2025 के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की नेपाल पर, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं खेल से संबंधित जो करंट अफेयर्स है उसका। हाल ही में कोनेरू हम्पी ने महिला विश्व रैपिड शतरंज का खिताब जीत लिया है। भारत के डी कुकेश ने 18 साल की उम्र में इतिहास रचते हुए चीन के डिन लिरेन को हराकर वर्ल्ड चेस चैंपियन 2024 का खिताब जीत लिया है। 2025 में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी उत्तराखंड कर रहा है, जो कि 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। बिहार में मार्च 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। चलिए, बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन होगा। चलिए नेक्स्ट चलते, नई दिल्ली में सितंबर अक्टूबर 2025 में विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अभी कल का एक न्यूज़ है, भारत 2036
ओलंपिक खेलों की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। यह किसने कहा है? मनसुख मंडाविया खेल मंत्री ने कहा है। चलिए चौथा क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं दोस्तों। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? तो यह युद्ध विराम जो है 19 जनवरी 2025 से लागू हुआ है। चलिए, इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम जो 19 जनवरी 2025 को प्रभावी हुआ, 15 महीने से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए, अब हम लोग इजराइल से संबंधित कुछ करेंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। अब ये इजराइल से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। चलिए, इजराइल ने सी डोम नामक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। चलिए, भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय संबंधों के पूर्ण राजनयिक संबंधों में उन्नयन के 30 साल पूरे हुए हैं। सितंबर 2024 में उन्नत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली स्पाइडर और बराक 8 मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए $2 बिलियन का भारत और इजराइल के मध्य जो है समझौता हुआ है। अब चलेंगे हम लोग 5वां क्वेश्चन पर। स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच यानी WEF की वार्षिक बैठक हुई। यह कब से कब तक हो रही है? तो 20 से लेकर के 24 जनवरी 2025 के बीच में WEF की 55वीं वार्षिक बैठक हो रही है। ठीक है, चलिए इसी का हम लोग डिटेल देखते हैं। 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 20 से 24 जनवरी 2025 को स्विट्जरलैंड के दावोस में हो रही है और WEF का मुख्यालय भी दावोस में ही है। अब स्विट्जरलैंड से संबंधित हाल के कुछ करंट अफेयर्स का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। स्विट्जरलैंड में क्या किया गया? 1 जनवरी 2025 से विवादास्पद बुर्का पर प्रतिबंध लागू कर दिया है, जो 2021 में एक करीबी जनमत संग्रह में मंजूरी दी गई थी। हाल ही में स्विट्जरलैंड में यूक्रेन पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शांति शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें रूस और यूक्रेन दोनों के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने की आशा की गई थी। अब नेक्स्ट चलते हैं। स्विट्जरलैंड ने भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दिया है, क्योंकि स्विट्जरलैंड ने डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था। चलिए, अब एक और यहाँ पर है कि भारतीय रेलवे ने तकनीकी सहयोग को बढ़ाने के लिए अक्टूबर 2024 में स्विट्जरलैंड के साथ समझौता किया है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि 6 नंबर क्वेश्चन, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक ऐप पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया है? तो ये किस देश ने प्रतिबंध लगाया है? अमेरिका ने। ये काफ़ी चर्चित रहा है। ठीक है, टिकटॉक पर जो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया उससे रिलेटेड। चलिए, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 19 जनवरी को टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पर पुनः विचार करने की बात कही है कि शपथ ग्रहण के बाद मैं इसे फिर से विचार करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम अमेरिका से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे दोस्तों। क्या बोल रहा है कि 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। चलिए, भारत और अमेरिका ने साइबर अपराध जांच में सहयोग बढ़ाने के लिए अभी हाल ही में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। अभी हाल ही में अमेरिका ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र सहित 3 भारतीय सुविधाओं पर से प्रतिबंध हटा लिया है। चलिए, अमेरिकी सदन ने ट्रांसजेंडर छात्रों के महिलाओं के खेलों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चीन ने अमेरिका को गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। बात हो रही है अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। उपराष्ट्रपति जो है JD वेंस जो है हाल ही में चुनाव जीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किस देश के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद एक नए व्यापक सामरिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो रूस ने किसके साथ सामरिक भागीदारी पर समझौते पर हस्ताक्षर किया? ईरान। उत्तर हो जाएगा ईरान। चलिए हम लोग इसका डिटेल देखते हैं। रूस और ईरान ने व्यापक रणनीतिक सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। यह संधि जो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन की मौजूदगी में हुई है, चूँकि अभी जो है ईरान के राष्ट्रपति रूस की यात्रा पर है। चलिए, इस संधि से रूस और ईरान के बीच रक्षा, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और अधिक मजबूत होंगे। तो देखिए, बात हो रही है ईरान की राजधानी तेहरान है, और बात हो रही है रूस की, तो रूस की राजधानी कौन सी है? मॉस्को है। और भारत और रूस के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो इंद्र। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह चौधरी ने कहाँ सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जयंत चौधरी जी ने सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ किया है। चलिए
कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत सिंह चौधरी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में सौर मोबाइल वैन प्रशिक्षण इकाई का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य देश के ग्रामीण भागों में वित्तीय और डिजिटल साक्षरता प्रदान करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9th नंबर देखेंगे हम लोग। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 85वां सम्मेलन 85th सम्मेलन जो है 20 जनवरी 2025 को कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पटना में। कहाँ पर? 85वां सम्मेलन अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों को कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो पटना में। 85th है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसका डिटेल देखते हैं। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 85वां सम्मेलन यानी 85वां सम्मेलन सोमवार 20 जनवरी को पटना में शुरू हुआ। 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। अब चलिए बात हो रही है बिहार की, तो बिहार से रिलेटेड हम लोग करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। बापू टावर कहाँ बनाया गया? पटना में। चलिए, बिहार में 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम्स का आयोजन होगा। ब्रिटेन ने बिहार में जन्मे जॉर्ज ऑरवेल के सम्मान में एक सिक्का जारी किया है। चलिए, बिहार में डाक विभाग ने अपनी सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने की बात कही है। अब बात हो रही है बिहार की, तो बिहार की राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। चलिए, अब एक द्वीप की चर्चा हो रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब्द अल कुरी द्वीप जो समाचारों में था किस महासागर में स्थित है? तो ये अब्द अल कुरी द्वीप जो है हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पर? हिंद महासागर में। चलिए, इसका हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। हिंद महासागर में सैटेलाइट इमेज में यमन के अब्द अल कुरी द्वीप पर लगभग पूरी हो चुकी हवाई पट्टी दिखाई दे रही, जिसे संभवतः किसने बनाया है? यूएई ने। यह स्थित है कहाँ पर? यमन में, लेकिन इसे बनाया है यूएई ने। चलिए, अब्द अल कुरी द्वीप हिंद महासागर में सेक्रोटा द्वीप समूह का हिस्सा है। यह यमन का हिस्सा है, लेकिन भौगोलिक रूप से यह द्वीप जो है भौगोलिक रूप से सोमालिया के करीब है। ठीक है, किसके करीब है? सोमालिया के करीब। इसका सबसे ऊंचा बिंदु जो है 700 मीटर का माउंट जेबल साला है। इस द्वीप में स्थानिक यूफोर्बिया अब्द अल कुरी पौधा पाया जाता है। इसी के नाम पर इसका द्वीप का नाम भी पड़ा है, इस पौधे के नाम पर। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 जो है विश्व आर्थिक मंच यानी WEF ने जारी की है। चलिए, इसका हम लोग डिटेल देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी की है, जिसे पहली बार 2006 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें चरम मौसम को पर्यावरणीय जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया गया था। चलिए, 2024-25 के रिपोर्ट में वैश्विक जोखिम धारणा सर्वेक्षण यानी GRPS पर आधारित है। इसे 2 भागों में बांटा गया, एक अल्पकालिक जो 1 से 2 वर्षों के लिए और दूसरा है दीर्घकालिक जो 10 वर्ष की अवधि में जोखिम का आकलन करती है। चलिए, इस रिपोर्ट में वैश्विक जोखिम को आकार देने वाले 4 प्रमुख क्षेत्र तकनीकी, भू रणनीतिक, जलवायु और जनसांख्यिकी को शामिल किया गया, जिनमें के तीव्र होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में ब्लैक कार्बन, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसे अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों को संबोधित करने पर प्रकाश डाला है इस रिपोर्ट में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर। ट्रोजन 155 मिलीमीटर टोड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित किया गया है? फिर से देखेंगे। ट्रोजन 155 मिलीमीटर टोड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो यह दोनों किसके द्वारा विकसित किया गया? भारत और फ्रांस के द्वारा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसके बारे में। फ्रांस। चलिए, भारत और फ्रांस द्वारा अब क्यों चर्चा में रहा ये? चूंकि ये जो है गन बेचने के लिए आर्मेनिया के साथ समझौता हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ अलग से हम कोई क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, यह जो गन है यह इसे जो है आर्मेनिया ने खरीदने के लिए भारत और फ्रांस के साथ समझौता किया है। ठीक है, चलिए चलते हैं। भारत और फ्रांस द्वारा विकसित ट्रोजन 155 मिलीमीटर टोड आर्टिलरी गन सिस्टम को आर्मेनिया से निर्यात ऑर्डर मिला है। यह 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर टोड गन सिस्टम है, जिसे लार्सन एंड टूर्बो यानी LNT और KNDS फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया और भारत में निर्मित किया गया है। चलिए, इस गन की रेंज कितनी है? 40 किलोमीटर से अधिक है, जो गोला बारूद पर निर्भर करता है। अब बात हो रही है फ्रांस की, तो फ्रांस से रिलेटेड हम लोग कुछ करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। भारत और फ्रांस के बीच होने वाले युद्धाभ्यास कौन है? शक्ति है, वरुण है, गरुड़ है, डेजर्ट नाइट है। चलिए, फ्रांस के राष्ट्रपति अभी इमैनुअल मैक्रों हैं और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। अब चलिए हम लोग बात यहाँ आर्मेनिया की भी हो रही थी, आर्मेनिया से रिलेटेड भी हम लोग कुछ करंट अफेयर्स को देख लेंगे जो भारत से रिलेटेड है। भारत ने आर्मेनिया को आकाश मिसाइल प्रणाली का पहला बैच भेजा है हाल ही में भारत और आर्मेनिया ने मिसाइल, रॉकेट और गोला बारूद निर्यात के लिए समझौता किया है। चलिए, भारत ने आर्मेनिया को अपनी
मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी MPATGM भी निर्यात की है। चलिए, भारत और आर्मेनिया ने अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी INSTC के तहत घनिष्ठ सहयोग बढ़ाने की चर्चा की है। चलिए, भारत और आर्मेनिया ने संचार और संसाधन प्रबंधन पर सहयोग के लिए त्रिपक्षीय प्रारूप बनाया है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट चलेंगे, भारत और आर्मेनिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार में मशीनरी, कपड़ा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। चलिए, आर्मेनिया ने भारत से स्वाति सैन्य रडार प्रणाली भी खरीदी है। चलिए, अब बात हो रही है आर्मेनिया की, तो आर्मेनिया की राजधानी येरेवन है, मुद्रा आर्मेनियाई ड्राम है, और आर्मेनिया जो है की स्थिति क्या है, तो एशिया और यूरोप के बीच पहाड़ी काकेशस क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों, आज का करेंट अफेयर्स कैसा रहा आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे। दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।